चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया और आज 9 बजे सागौन बंगला रायपुर से बिलासपुर उन्हें ले जाया जाएगा। सुबह करीब 11 बजे बिलासपुर के मरवाही सदन उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। कोटा रतनपुर केंदा मार्ग होते हुए उनके गृहग्राम जोगीसार से गौरेला के पैतृक निवास उनका देह पहुंचेगा। मरवाही विधानसभा क्षेत्र के सेनेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कल निधन हो गया। लंबे समय से वो अस्पताल में भर्ती थे और कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उनका निधन हुआ। इससे पहले भी कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती थे, कोमा में चले गए थे। तमाम तरह के प्रयास किए गए उनकी चेतना जगाने के लिए, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली। लगातार उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद कल उन्होंने अंतिम सांस ली है और आज गौरेला में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। चलिए सीधे हम बिलासपुर का रुख कर रहे हैं। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उमेश, आज अजीत जोगी जो कि पहले मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। हालांकि लॉकडाउन है तो तमाम नियमों का पालन करना होगा और एक शोक की लहर इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में है। वहां पर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जब से ही ये सूचना मिली कल 3:30 में कि जो अजीत जोगी जी नहीं रहे, उसके बाद से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। उन्हें देखने के लिए लोग आतुर हैं। यही वजह है कि जब आज वो सुबह 9 बजे उनके पार्थिव शरीर को बिलासपुर और बिलासपुर से कोटा, रतनपुर, केंदा और उनके गृह ग्राम तक ले जाया जाएगा। तो इस बीच बिलासपुर के मरवाही सदन में भी उनको 20 मिनट के लिए यहाँ पर रखा जाएगा, ताकि जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले, वो उनके अंतिम दर्शन कर सके। यही वजह कि यहाँ पे जो आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मरवाही सदन और मरवाही सदन के बाहर एक डॉट्स बनाया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके अंतिम दर्शन को कराया जाएगा। ये जो डॉट्स बनाए गए हैं, जो ये दूरी बनाई गई है, ये पूरी मेन सड़क से लेकर उनके बंगले तक की बनाई गई है, ताकि जो लोग यहाँ आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं यहाँ पर इनके रखने के लिए मरवाही सदन में भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 20 मिनट तक के जोगी जी को यहाँ रखा जाएगा। उनके चाहने वाले उनकी अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद यहाँ से वो 11 बजे सीधा मरवाही के लिए निकलेंगे। मरवाही के लिए रवाना कराया जाएगा और उनके जो सेनेटेरियम कब्रिस्तान है, वहां उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दूं, इस बीच कोटा, मरवाही, कोटा, केंदा और इस जो मार्ग होंगे वहां पे भी जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए भी 2-2 मिनट के लिए अंतिम दर्शन के लिए गाड़ियों को रोका जाएगा, ताकि जो उनके चाहने वाले हैं वो उनके अंतिम दर्शन कर सके। जोगी जी वैसे भी गरीबों के मसीहा रहे हैं। यही वजह है कि जो छोटे छोटे इलाकों से जो लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए आतुर है, देखना चाहते हैं, अपने मसीहा को आखिरी बार देखना चाहते हैं। यही वजह है कि इस जो पूरे रोड है, ये जो मार्ग है, यहाँ पर 2-2 मिनट के लिए इनकी जो शव यात्रा जो गाड़ी होगी उनको रोकी जाएगी। जी बिल्कुल, इस वक्त सभी एक शोक में डूबे हुए हैं और यहाँ पर उमेश बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कराया जाएगा। उमेश, ये बताइए कि कब तक यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? जी, जैसे कि उनके जो करीबी हैं समीर अहमद बबला और धर्मजीत सिंह जो विधायक हैं, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि सुबह 9 बजे सागौन बंगला से गाड़ी रवाना होगी। उनके पार्थिव शरीर को बिलासपुर के मरवाही सदन में लाया जाएगा। 11 बजे वो यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पे 20 मिनट तक के उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। जो लोग होंगे वो उनके अंतिम दर्शन करेंगे। उसके पश्चात 11:20
के बाद यहाँ से वो रवाना होंगे सीधा कोटा, रतनपुर, केंदा। उसके बाद उनके गृह ग्राम जोगीसार जहाँ वो रहते थे वहाँ पे भी उनको 10 मिनट के लिए रोका जाएगा। उसके बाद जो उनके पैतृक घर है गौरेला में, वहाँ उनको ले जाकर रखा जाएगा और उनके अंतिम जो दर्शन है वहाँ पर होंगे। तत्पश्चात जो सेनेटेरियम है, जो वहाँ का कब्रिस्तान है, वहाँ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। चलो, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उमेश बता रहे हैं कि आज अंतिम विदाई दी जाएगी और उनके अंतिम दर्शन के लिए पहले से यहाँ पर थोड़े इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना संक्रमण का खतरा है। ऐसे में तमाम एहतियात बरतते हुए यहाँ पर आज अंतिम दर्शन लोग अजीत जोगी के कर पाएंगे। अजीत जोगी जो कि हमेशा से ही गरीबों, आदिवासियों की आवाज़ उठाते रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए सभी आतुर होंगे। और ऐसे में आज उनके अंतिम दर्शन के लिए देखिए यहाँ पर बिलासपुर में 20 मिनट तक उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद उनके गृह ग्राम उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अब हमारे बीच नहीं है। अजीत जोगी के निधन पर शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, साथ ही साथ जो सीएम भूपेश बघेल है, उनकी तरफ से भी दुख जताया गया था। और सीएम शिवराज ने ये ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, इस कठिन घड़ी में उनके परिजनों को संबल प्रदान करें। तो सीएम शिवराज का ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने अजीत जोगी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक बड़ी राजनीतिक क्षति है। हम सभी प्रदेशवासियों की यादों में वो सदैव जीवित रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ की माटी से हमेशा काफी लगाव रहा। वो छत्तीसगढ़ के लिए ताउम्र काम करते रहे। कुछ दिनों पहले बंसल न्यूज के कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें पुनर्जन्म मिला तो वो छत्तीसगढ़ में ही फिर से जन्म लेना चाहेंगे। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी से खास बातचीत में उन्होंने बचपन से लेकर अपने कलेक्टर बनने तक के कुछ दुर्लभ क्षणों को साझा किया। बहुत ईमानदारी से जवाब चाहूँगा। अजीत जोगी उम्र के इस पड़ाव में, मैं नहीं कहूँगा मैनी मोर माइल्स अभी बाकी हैं, बहुत आपको जाना है अभी। ऐसा नहीं है कि ये कोई मंजिल है, कहीं थम गए हैं आप। लेकिन आज आप यहाँ रुक कर जब रेट्रोस्पेक्शन में जाते हैं तो आप पाते हैं कि अजीत जोगी साहब की खूबी क्या रही उनके पॉलिटिकल करियर में, और कोई खामी ऐसी क्या रही जो उनको बहुत चुभती है। देखिए, मैं इसका स्पष्ट उत्तर दूंगा। यदि मेरा पुनर्जन्म हो मनुष्य के रूप में जी, अब 84 योनि में कौन सी योनि में होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, 84 लाख में जी, पर पुनर्जन्म हो, हाँ, मानव के रूप में हो, हाँ, तो मैं एक क्षण भी ऐसा नहीं जीना चाहूंगा जैसा मैंने आज तक जिया है। मैं उसी गरीब झोपड़ी में पैदा होना चाहूंगा, अपने आदिवासी अंचल की, जहां मैं पैदा हुआ था। जंगलों में दौड़ता था, घूमता था, जंगली जानवरों के पीछे दौड़ लगाता था और स्वच्छंद रूप से कक्षा 8वीं तक अंधों में काना राजा, कोई कंपटीशन था नहीं। सब हमारे छोटे से गांव के और इधर उधर के विद्यार्थी आते थे, तो उनमें मैं पहला नंबर आ जाता था बिना पढ़े। तो मुझे ज़्यादा चिंता पढ़ाई की नहीं रहती थी। मैंने बहुत अच्छा बचपन बिताया और उसके बाद सौभाग्य से पढ़ने के लिए भी अच्छा मौका मिला। अपनी कक्षा में हमेशा पहला नंबर आता रहा। जब कुछ बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, तो मुझे शिक्षा का महत्व समझ में आ गया और
भोपाल में रहने के कारण शरद जी आप जानते हैं जो आकर्षण होता है आईपीएस और आईएएस के प्रति, दोनों में मैं रहा, लंबे समय तक कलेक्टर रहा। आज भारत का रिकॉर्ड मेरे नाम है कि 13 वर्ष लगातार मेरे अलावा कोई न पहले कलेक्टर रहा न बाद में कलेक्टर। छत्तीसगढ़ में कोरोना से पहली मौत हो गई है। वीरगांव के रहने वाले युवक की संक्रमण की वजह से जान गई है। हालांकि युवक की मौत पहले ही हो चुकी थी और बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। कवर्धा में 6, बिलासपुर और रायपुर में 2-2 मरीज मिले हैं। दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, बलरामपुर, जगदलपुर और कोरबा में 1-1 मरीज मिला है। और प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस 314 हैं। तो देखिए, अब तक छत्तीसगढ़ में संक्रमण के मामले तो बढ़ते रहे, लेकिन जान गंवाने वालों का आंकड़ा 0 था। लेकिन ये पहली मौत छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच बाजार खोलने लगे हैं। नई गाइडलाइंस के साथ सभी सामान की बिक्री शुरू हो चुकी है। बंसल न्यूज पहुंचा एक कार शोरूम में और जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ बदला है इस लॉकडाउन के बाद। हम लोग सीट्स कवर इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिसमें स्टीयरिंग कवर भी यूज़ हो रहा है, जिसमें जीरो टच है आपका, मतलब इसमें टच नहीं हो रहा गाड़ियों पे कुछ भी। तो क्या एक सैनिटाइज्ड है, तो अब फुल्ली सेफ है गाड़ी पे। इंटरनल इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी हम लोगों ने इसमें सैनिटाइज किया हुआ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, मतलब कहीं पे टच आपको नहीं होना है, तो सेफ रहेंगे। दूसरा, हम लोग ऑनलाइन एक मतलब वो चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग गाड़ियों के फीचर्स वगैरह, जैसे हम टैब में दिखा देते हैं कि ऑनलाइन आपको गाड़ियों पे मतलब कहीं देखना ना पड़े, छूना ना पड़े करके हम ऑनलाइन देख सकते हैं। उसमें टैब में हम फीचर्स दिखा देते हैं, कलर्स दिखा देते हैं, वेरिएंट्स दिखा देते हैं, तो क्या अपन को कहीं टच नहीं करना पड़ता है। जी, टेस्ट ड्राइव भी प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें भी हम प्लास्टिक सीट्स फॉइल यूज़ करके ही करा रहे हैं, बट उसमें एक ही सिंगल पर्सन ही अलाउड है, मतलब 2-3 पर्सन। जैसे पहले हम 2-3 पर्सन को मतलब एक साथ टेस्ट ड्राइव देते थे, बट उसमें भी हम सिंगल पर्सन को ही टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं। तो जो भी मतलब चेंजेस किए हैं, अब थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है, बट धीरे धीरे सारा चीज़ एडजस्ट होता जा रहा है। बिलासपुर में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है। निगम प्रशासन ने गुरुवार को लॉयंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सफाई कर्मचारियों का वेतन देने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद कंपनी ने 2000 सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में 1,55 लाख रुपए जमा किए हैं। वेतन मिलने के बाद सफाई कर्मी काम पर लौट आए हैं। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए थे और इस खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आखिरकार इन सभी कर्मचारियों को वेतन दे दिया गया है। न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे प्रति काम किया कल, और हमारा उनके इसमें से हम लोगों का पेमेंट भी आ गया कल 3-4 बजे आ गया। हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। पेमेंट मिल के हम लोग अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो बंसल न्यूज वाले को हम धन्यवाद करते हैं। आज उनके वजह से हम लोग को पेमेंट मिला और सबसे बड़ी खुशी मिली। पखांजूर में प्रशासन की लापरवाही देखने के लिए मिली है। यहां पर क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। दिल्ली से रायपुर पहुंचे एक युवक को नियमों के तहत उसके गृहग्राम विश्रामपुर में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाना था, लेकिन युवक जब विश्रामपुर में बने क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचा तो रात हो चुकी थी, लेकिन वहां कोई कर्मचारी नहीं था और सेंटर के बाहर ताला लगा हुआ था। फोन करने पर भी कर्मचारियों ने फोन नहीं उठाया और ना ही कोई मौके पर पहुंचा। हार मानकर युवक ने क्वारंटाइन सेंटर के बाहर ही रात बिताई। पंचायत पैसा ही नहीं तुम्हारी कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफे के चलते कानकेर के कई इलाके कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं, जिसके चलते शहर की कई दुकानें, हाट बाजार बंद हो गए हैं और ऐसे में सब्जी विक्रेता और किसान काफी परेशान है। दैनिक सब्जी बाजार में सब्जी विक्रेताओं ने जैसे ही अपनी दुकानें खोली, नगरपालिका की टीम ने सभी दुकानों को बंद करा दिया और इसके बाद कलेक्ट्रेट में हंगामा शुरू किया गया। सब्जी विक्रेताओं का ये कहना है कि उनका परिवार सब्जी बेचकर ही गुजारा करता है और ऐसे में अगर दुकानें बंद हो जाएंगी तो उनके सामने आर्थिक संकट आ जाएगा। वहीं कई किलोमीटर दूर से किसान भी अपनी खेती
किसानी से जो सब्जी वगैरह उगा रहे हैं वो शहर लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बेचने की अनुमति नहीं दी जा रही है और ऐसे में किसानों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर वो भी नाराज़ हैं। तो आज इसे पेपर में दिया था सर, हम लोग नहीं तोड़ने वाले थे, आज बंद है करके। तो पेपर देखे सुबह, तो उसमें लिखा था कि बर्दे भाटा में लगाना है, तो उसके हिसाब से सर हम लोग तोड़ लिए। तोड़े तो आए बर्दे भाटा में, तो वहाँ भी बैठने नहीं दे रहे हैं सर। तो बोले वो पौना ढाबा के पास लगा लो बोले, तो वहाँ लगाए थे। परेशानी ये है कि वो अचानक बंद करो करके डेली आते हैं। पहले से अगर बता देते क्या आप बंद करो मत खोलो, तो हम लोग पहले से बंद कर देते। अचानक आके बंद करवाते हैं, बंद करो तो कचरा गाड़ी में सामान डाल देंगे, उठा के फेंक देंगे, ऐसे करेंगे करके। तो हम पूछते किसका आदेश, तो बोलते कलेक्टर का आदेश है। तो कलेक्टर का आदेश है तो दारू भट्टी बंद कराने का आदेश नहीं है, वहाँ से पैसा मिलता है उन लोग को। और सब्जी धंधा जो कच्चा धंधा उसको बोलते हैं बंद कराओ, कचरा डब्बा में फेंक देंगे, ये कर देंगे। सब्जी दुकान बंद करवाना रही से तो सवेरे पेपर में देना चाहिए, अलाउंस कर देना चाहिए। इतना सामान ले लेंगे, गरीब आदमी है तो सब्जी कहाँ कर दे, अभी अचानक बंद करवा। खबर जशपुर के पत्थल गांव से है, जहां पर कोरोना की ऐसी दहशत है कि ग्रामीणों ने तालाब के पानी पर ही पहरा लगा दिया है। दरअसल यहां पर 16 प्रवासी मजदूरों में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद महामारी का डर और बढ़ गया है। इस रास्ते से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों से भी इन्हें डर लगने लगा है और इसलिए ग्राम पंचायत चापाटोली के काई कछार गांव में तालाब के पानी इस्तेमाल करने वालों के लिए 5,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। बाकायदा यहां पर बैनर भी लगा है, लोग पहरा भी दे रहे हैं। यहाँ ग्राम पंचायत पत्थल गांव जशपुर मार्ग पर स्थित है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रकों से वापस लौट रहे मजदूर यहाँ हाथ मुंह धोने के साथ ही कपड़े धोते हैं। इससे आसपास कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है और इसी वजह से ग्रामीणों ने तालाब पर पहरा बिठा दिया है। लोग गाड़ी से आना जाना करते हैं, बाहर से ट्रक से खड़ा करके नहाने के लिए आते हैं। उनके ऊपर अगर कोरोना रहे तो दूसरों के ऊपर भी पानी के माध्यम से फैल सकता है। इसीलिए हम लोग कोरोना वायरस के प्रतिबंधित बचाव के लिए किए हैं। दुरुपयोग करते हुए उसका इस तालाब का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हम जुर्माना का पंचायत द्वारा जुर्माना का निर्धारित किया हुआ है और नहीं मानते हैं तो हम जुर्माना लेने का प्रावधान। तालाब का पूरी तरह घेरा नहीं लगाया गया है। जिस तरह रोड है और ट्रकों का लाइन लग जाता था और बम्बई महाराष्ट्र से आ रहे थे हम लोग, ट्रक वाले नहा रहे थे, तो गांव वाले बोले कि सभी इनको मना किया जाए, इसलिए रोड के किनारे में हम लोग बल्ली सबको लगा दिए, पूरा घोरना नहीं लगाए। इसमें बाहर से आ रहे हैं, गाड़ी रुकता है, गाड़ी के लोग सब नहाते हैं धोआते हैं और साफ सफाई ज़्यादा नहीं होता है। हम लोग उसका साफ सफाई और सुरक्षा के लिए घेरा लगाए हैं। राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी टिड्डी दल ने कोहराम मचा रखा है। ये दल बालाघाट के कोटारी तालाब के करीब पहुंच चुका है और आज छत्तीसगढ़ के कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान, राजनांदगांव तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक हवा का रुख इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इनकी संख्या काफ़ी है और ये 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। डीजे के साथ साथ जरूरी छिड़काव भी किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की कृषि विभाग से हमने जो सीमावर्ती जिले हैं उनको निर्देशित किया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार के महाराष्ट्र में आने की सूचना है, अभी अमरावती तक पहुँचा हुआ है और वायु का जिधर बहाव होता है उधर उनका जाना लगभग तय रहता है। तो महाराष्ट्र से, विदर्भ से छत्तीसगढ़ में आने की संभावना है। तो हम लोगों ने जो सीमावर्ती जिले हैं उनको सारे डीडीएस को, जिला प्रशासन को इस बारे में सूचना दे दिया है, अपनी तैयारी रखें ताकि इसको हम रोक पाने में सफल हों। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, अभी हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा फसल नहीं है। खरीफ की
तैयारी कर रहे हैं, रबी घर आ चुका है। केवल हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है, केला है, पपीता है, इस जैसे जो इस प्रकार के जो हमारे उत्पाद हैं वो अभी थोड़े से खेतों में है, तो उन क्षेत्रों को हमने विशेष ताकीद किया हुआ है।